फ्रेंड्स, मैं सोनी। इस वीडियो में हम फ्रैक्शंस एंड डेसिमल्स के सभी कंसेप्ट को डिटेल से क्लियर करने वाले हैं। इसकी शुरुआत हम फ्रैक्शन की डेफिनेशन से करेंगे। अब फ्रैक्शन होता क्या है एक्चुअल में? फ्रैक्शन डिफाइंड एज द पार्ट ऑफ होल थिंग। किसी भी फिगर या वैल्यू को जब हम इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं और उसमें से जितने पार्ट को कंसीडर करते हैं वो पार्ट होल का फ्रैक्शन कहलाता है। अब जैसे देखिए, इसको हम मैथमेटिकली कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे कह रहे फ्रैक्शन डिफाइंड एज द पार्ट ऑफ होल थिंग। अब हम यहाँ पर एक रेक्टेंगल ले लेते हैं। अब इसको हमने 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया। अब इसको हम 1 पार्ट को कंसीडर कर लेते हैं। तो जो टोटल पार्ट्स हैं वो हमारा नीचे आ जाएंगे। टोटल पार्ट्स कितने पार्ट्स में हमने डिवाइड किया? 2 पार्ट्स में। और जिस पार्ट को हम कंसीडर कर रहे हैं वो हमारा 1 आ जाएगा। यानी 1 पार्ट को चूंकि हम कंसीडर कर रहे हैं तो 1 जो है हमारा ऊपर में आ जाएंगे, यानी लाइन से ऊपर आ जाएंगे। 1 हमारा इस तरीके से न्यूमरेटर हो गया और जो 2 है नीचे में वो हमारा डिनोमिनेटर हो गया। अब देखिए आगे कह रहा है, अब फ्रैक्शन इज डिनोटेड एज a upon b where a is the numerator and b is the denominator। कह रहा है a जो है हमारा, यानी a हम इसको 1 को लेट कर सकते हैं। ये a जो है हमारा 1 हो गया और 2 जो है हमारा b हो गया, यानी इसी के फॉर्मेट में है, जस्ट इसी के फॉर्मेट में a upon b के फॉर्मेट में। कह रहा है इसके फॉर्मेट में हमारा फ्रैक्शन होता है। अब फ्रैक्शन को और अच्छी तरह से समझने के लिए हम फिगर के थ्रू मैं आपको और अच्छी तरह से समझाती हूँ। जैसे देखिए, एक हमने फिर से रेक्टेंगल ले लिया। अब इसको हम 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। अब इसमें फिर से हम, अगर जैसे मैंने आपको बताई हूँ डेफिनेशन में कि जितने पार्ट को कंसीडर करेंगे वो हमारा ऊपर में आ जाएंगे। जैसे देखिए, जितने पार्ट को हम कंसीडर करेंगे, कितने पार्ट को कंसीडर कर रहे हैं? 2 पार्ट को, तो 2 जो है हमारा ऊपर में आ जाएंगे। और जो टोटल पार्ट्स कितने हैं इसमें? 3 हैं, तो 3 नीचे आ जाएंगे। इसी तरीके से और भी मैं आपको एक सर्कल लेकर के दिखाती हूँ। ठीक, इसको हमने 4 पार्ट्स में डिवाइड किया। कितने पार्ट्स में? 4 पार्ट्स में। अब इसमें से हमने 3 पार्ट्स को कंसीडर किया, तो जितने पार्ट्स को हम कंसीडर करेंगे वो हमारा क्या हो जाएंगे? ऊपर में आ जाएंगे। अब चूंकि हम 3 पार्ट्स को कंसीडर कर रहे हैं तो 3 हमारा ऊपर में आ गया। और टोटल कितने इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया गया है एक सर्कल को? 4 पार्ट्स में। तो जो 4 है टोटल पार्ट्स से जो है वो 4 नीचे में आ जाएंगे। आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा कि जैसे हमने एक रेक्टेंगल को यानी 1 पार्ट को कंसीडर किया तो 1 जो है हमारा नीचे ऊपर में आ गया और जो टोटल पार्ट्स है वो नीचे में आ गया। इस तरीके से यानी ऊपर वाले पार्ट को, यानी ऊपर लाइन से ऊपर वाले को हम न्यूमरेटर बोलते हैं और लाइन से नीचे वाले को डिनोमिनेटर बोलते हैं। यानी इस फिगर का हाफ हो गया। इस तरीके से हमने इसमें 2 पार्ट्स को कंसीडर किया है तो 2/3 आ गया। इस तरीके से सर्कल में हमने 3 पार्ट्स को कंसीडर किया तो 3 हमारा ऊपर में आ गया और जो टोटल पार्ट्स 4 हैं वो नीचे में आ गया। तो इस तरीके से आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया। और मैं आपको एक एग्जाम्पल लेकर के समझाना चाहती हूँ ताकि आपको फ्रैक्शन में कोई भी डाउट ना रहे। जैसे आपने एक होटल में, आप होटल जाते होंगे ऑब्वियसली, और होटल में जब आप पिज्जा ऑर्डर करते होंगे तो पिज्जा को 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करके आपको देता होगा। अब 1 पीस अगर आप इसमें से लेते हैं, यानी 1 पीस को आप कंसीडर करते हैं, तो जो आपने 1 पीस को कंसीडर किया तो यानी आपने 1/4 कंसीडर किया। तो इस तरीके से आपको स्क्रीन पर भी दिख रहा होगा। तो आई होप आपको अच्छी तरह से फ्रैक्शन समझ में आ गया होगा। अब हम देखेंगे टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन। टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन में हमारा सबसे फर्स्ट जो है वो प्रॉपर फ्रैक्शन है। अब प्रॉपर फ्रैक्शन एक्चुअल में होता क्या है? इन दिस फ्रैक्शन न्यूमरेटर इज लेस देन द डिनोमिनेटर। इसका मीन्स ये हो गया कि ऐसा फ्रैक्शन जिसका न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से छोटा हो उसे हम प्रॉपर फ्रैक्शन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, 2/5, 6/9, 3/8। अब देखिए इसमें आप नोटिस करिए कि जो न्यूमरेटर है वो डिनोमिनेटर से छोटा है। इसमें भी न्यूमरेटर जो है वो डिनोमिनेटर से छोटा है। इसमें भी न्यूमरेटर जो है डिनोमिनेटर से क्या है? छोटा है। फाइनली इसमें डिनोमिनेटर बड़ा है न्यूमरेटर से। तो ये यानी आपको समझना था फाइनली डॉट डॉट एंड सो ऑन। इस तरीके से हम ढेर सारे एग्जांपल ले सकते हैं। तो यानी आपको प्रॉपर फ्रैक्शन समझ में आ गया होगा। क्या था हमारा प्रॉपर फ्रैक्शन? ऐसा फ्रैक्शन
जिसका न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से छोटा हो उसे हम प्रॉपर फ्रैक्शन कहते हैं। अब हम देखेंगे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। अब इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है, जस्ट इसका उल्टा हो जाएगा यानी अपोजिट हो जाएगा। इन दिस फ्रैक्शन न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन द डिनोमिनेटर। अब इसमें क्या हो गया, कह रहा ऐसा फ्रैक्शन जिसमें न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से बड़ा हो उसे हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कहते हैं। क्या हो, न्यूमरेटर जो है डिनोमिनेटर से बड़ा हो। तो चलिए मैं इसको भी एग्जांपल लेकर के आपको दिखा देती हूँ। 6/3 कॉमा 6/2। देखिए अब इसमें जो हमने इतना सारा एंड डॉट डॉट सो ऑन, इसमें जो हमने जितने भी एग्जाम्पल लिया है, न्यूमरेटर क्या है, डिनोमिनेटर से बड़ा है, इसमें भी न्यूमरेटर बड़ा है डिनोमिनेटर से, इसमें भी न्यूमरेटर जो है वो डिनोमिनेटर से बड़ा है। तो इस तरीके से यानी ये हो गया हमारा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। अब हम मिक्स्ड फ्रैक्शन देखेंगे। मिक्स्ड फ्रैक्शन क्या है, द कॉम्बिनेशन ऑफ इंटीजर एंड प्रॉपर फ्रैक्शन। कह रहा है ऐसा फ्रैक्शन जिसमें इंटीजर और प्रॉपर फ्रैक्शन का कॉम्बिनेशन हो उसे हम मिक्स्ड फ्रैक्शन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल 4 whole 1/2 कॉमा 6 whole 3/4 कॉमा 2 whole 1/2। देखिए ये जो हमारा है यानी इंटीग्रल पार्ट, ये क्या है हमारा इंटीजर हो गया, और जो 1/2 है ये हमारा प्रॉपर फ्रैक्शन हो गया। जैसे देखिए प्रॉपर फ्रैक्शन क्या मैंने आपको बताई थी, न्यूमरेटर जो है वो क्या होता है, डिनोमिनेटर से छोटा है। जो देखिए डिनोमिनेटर से हमारा न्यूमरेटर छोटा है यानी कॉम्बिनेशन दोनों का हो रहा है। तो ये हमारा फाइनली क्या हो गया, मिक्स्ड फ्रैक्शन एंड डॉट डॉट। अब हम देखेंगे मिक्स्ड फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करते हैं। चलिए मैं आपको दिखाती हूँ। अब जैसे देखिए इसी को हम ले लेते हैं, जैसे 4 whole 1/2 है, कन्वर्ट मुझे किस में करना है, मिक्स्ड को क्या करना है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। मिक्स्ड को क्या करना है, मुझे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। जैसे 4 whole 1/2 है, अब इसको हम कैसे करेंगे, इसका जो अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं आपको बता देती हूँ ताकि आपको पता हो, रूल सारे पता हो। ये वैसे आपको फॉलो नहीं करना है। जैसे देखिए 4 जो है तो 4 क्या हो जाएगा, 4 के बीच में प्लस हो जाएगा और प्लस 1/2। अब इसका आप एलसीएम लेंगे, देखिए फाइनली 2 और 1 का एलसीएम लेंगे तो 2 ही हो जाएगा। और 1 से जब इसके नीचे 4 के नीचे नहीं कुछ है तो 1 है, 1 से जब हम 2 को डिवाइड करते हैं तो क्या आ जाएगा, 2 ही आएगा। 2 को हम ऊपर वाले नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे, 4 2 जा क्या हो जाएगा 8 प्लस 2 से 2 को डिवाइड करेंगे हमारा आंसर आएगा 1, और 1 को ऊपर वाले 1 से मल्टीप्लाई करना है तो 1 आ जाएगा। 8 और प्लस 1 कितना आ गया 9/2। ये आपको फॉलो नहीं करना है लेकिन आपको समझ होनी चाहिए। अब देखिए इसको हम कन्वर्ट, जो एक्चुअल में जो कन्वर्ट करते हैं इसका जो रूल है मैं आपको अभी बता देती हूँ। जैसे 4 whole 1/2 का ही हम अभी करके दिखाती हूँ, जस्ट सेम। कन्वर्ट का पैटर्न ये है कि जो ये 2 और 4 जो है इसको हम क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं। 4 × 2 कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, और ऊपर में जो 1 है वो ऐड हो जाता है। 4 × 2 8, और 8 में हम 1 ऐड करेंगे 9/2। देखिए आंसर हमारा सेम ही आया, लेकिन मुझे फाइनली जो रूल जो फॉलो करना है फाइनली ये ही फॉलो करना है। और भी एग्जांपल लेकर के मैं आपको बता देती हूँ। जैसे 6 whole 3/4 है, अब आपको थोड़ा सा समझ में आ गया होगा। जस्ट हम क्या कर देंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, 6 4 जा 24, और 24 में हम 3 ऐड करेंगे कितना हो जाएगा 27/4। अब हमने देख लिया मिक्स्ड फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करते हैं। अब हम देखेंगे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को मिक्स्ड में कैसे कन्वर्ट करते हैं। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को मिक्स्ड में कैसे कन्वर्ट करते हैं, जस्ट हम वही एग्जांपल लेकर के मैं आपको जैसे देख देती हूँ। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन मिक्स्ड से हमने इम्प्रॉपर में कन्वर्ट कर लिया, 9/2 आया। अब देखिए 9/2 को हम यानी किस में कन्वर्ट करना है मुझे, मिक्स्ड में। तो क्या कर देंगे हम 2 से 9 में डिवाइड करेंगे। देखिए क्या हो जाएगा 2 4 जा 8, 9 में से 8 सब्ट्रैक्ट करेंगे 1। अब इसको हम लिखेंगे कैसे मिक्स्ड में, देखिए जो 2 है आपका रिमाइंडर 2 जो है अपॉन में उसको आपको एज इट इज लिखना है, वो ऐसे एज इट इज हमारा डिनोमिनेटर में आ जाएगा। अब जो हमारा क्वोशिएंट जो है 4 यानी जो आंसर फाइनली जो आया है 4 वो आपको
इसके ऊपर लिखना है, यानी यहाँ पर लिखना है किसमें, इंटीग्रल पार्ट में, और जो रिमाइंडर हमारा जो 1 आया है वो क्या हो जाएगा, ऊपर में हो जाएगा। देखिए 4 2 जा 8 और 1 ऐड करेंगे 9/2 हमारा फाइनली आ गया। तो और भी इसको और भी अच्छी तरह से समझने के लिए मैं आपको और एग्जांपल लेकर के दिखा देती हूँ। जैसे नेक्स्ट है हमारा कितना, 27/4। इसको भी जस्ट मुझे क्या करना है, 4 से डिवाइड करना है। देख लीजिए 4 6 जा 24, 7 में से 4 सब्ट्रैक्ट करेंगे 3। अब इसको कैसे लिखना है आपको समझ में थोड़ा सा आ गया होगा कि जो डिनोमिनेटर है 4 उसको हम एज इट इज रहने देंगे, और जो कोसेंट हमारा 6 है ये यहाँ पर आ जाएगा और रिमाइंडर ऊपर चला जाएगा। अब देखिए 6 4 जा 24 और 3 कितना आ गया, 27/4। तो इस तरीके से हमने कन्वर्ट भी करना सीख लिया, मिक्स्ड से इम्प्रॉपर में और इम्प्रॉपर से मिक्स्ड फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करते हैं। तो आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा ये पार्ट। अब हम प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन और मिक्स्ड फ्रैक्शन को देखने के बाद अब हम सीधे आ जाते हैं लाइक फ्रैक्शंस पर। लाइक फ्रैक्शंस क्या होते हैं, द फ्रैक्शंस विद द सेम डिनोमिनेटर्स। कह रहे ऐसा फ्रैक्शंस जिसका डिनोमिनेटर सेम हो उसे हम लाइक फ्रैक्शन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल 6/3, 2/3, 4/3 एंड डॉट डॉट सो ऑन। कह रहे इस तरह का जो अगर आपको फ्रैक्शंस दिखे तो इसको हम क्या कहेंगे, लाइक फ्रैक्शन। देखिए इन सारे फ्रैक्शंस में डिनोमिनेटर क्या है, सेम है, तो इस तरह के फ्रैक्शंस को हम लाइक फ्रैक्शन कहते हैं। अब हम आ जाते हैं सीधे अनलाइक फ्रैक्शंस पर। अनलाइक फ्रैक्शंस क्या होते हैं, द फ्रैक्शंस विथ द डिफरेंट डिनोमिनेटर्स। कह रहे ऐसा फ्रैक्शंस जिसका डिफरेंट डिनोमिनेटर हो उसे हम अनलाइक फ्रैक्शन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल 6/2, 4/3, 7/4 एंड डॉट डॉट सो ऑन। कह रहा है इस तरह का अगर आपको फ्रैक्शंस दिखे, देखिए इन सारे फ्रैक्शंस में डिनोमिनेटर क्या है, डिफरेंट है, तो इस तरह के फ्रैक्शंस को हम क्या कहेंगे, अनलाइक फ्रैक्शंस। अब हम आ जाते हैं इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस पर। अब इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस क्या होते हैं, कह रहा है इफ 2 और मोर फ्रैक्शंस गिव सेम वैल्यू आफ्टर सिंप्लीफिकेशन। कह रहे हैं जब आपको 2 फ्रैक्शंस या 2 से अधिक फ्रैक्शन दिया जाए और अगर हम उसको सिंप्लीफाई करते हैं तो रिजल्ट अगर सेम आ जाए तो क्या हो जाएगा, ये फ्रैक्शन इक्विवेलेंट फ्रैक्शन हो जाएगा। अब मैं आपको एग्जांपल लेकर के समझाती हूँ। जैसे 4/8, 6/12। अगर हम इन दोनों को सिंप्लीफाई करें तो देखिए रिजल्ट सेम ही आएगा। 4 1 जा 4 और 4 2 जा 8, 6 1 जा 6 और 6 2 जा 12। देखिए इन दोनों को सिंप्लीफाई किया तो क्या आ गया हमारा रिजल्ट, यानी आंसर जो आया 1/2 आया और 1/2 ही आया। इस तरह से मैं और भी एग्जांपल लेकर के आपको अच्छी तरह से समझा देती हूँ। जैसे देखिए 9/27, 6/18। अब इन दोनों को भी हम सिंप्लीफाई करते हैं तो रिजल्ट हमारा सेम ही आएगा। 9 1 जा 9, 9 3 जा 27, 6 1 जा 6, 6 3 जा 18। देखिए 1/3, 1/3 ही आया। तो इस तरह का अगर आपको यानी फ्रैक्शंस दिखे तो ये क्या हो जाएगा, हमारा इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस हो जाएगा। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ फ्रैक्शंस। इसमें हम सबसे पहले ऐड करना सीखेंगे, यानी किसी भी फ्रैक्शंस को ऐड कैसे करते हैं ये हम सीखेंगे। चलिए इसका फर्स्ट पार्ट जो है 2/3 प्लस 5/3 है। अब इसमें एक चीज नोटिस करने वाली बात है कि इसका जो डिनोमिनेटर है वो सेम है, यानी वो कौन सा फ्रैक्शन हो गया, लाइक फ्रैक्शन हो गया। अब लाइक फ्रैक्शन को ऐड करना बहुत ही सिंपल है। देखिए हम कैसे करते हैं इसको ऐड। जैसे इसका डिनोमिनेटर 3 है, दोनों में ही 3 है, तो 1 3 लिख देना है डिनोमिनेटर में, और जो ऊपर वाले नंबर है, ऊपर वाले 2 और 5 है, इसको हम ऐड करके लिख देंगे। 2 + 5 कितना हो जाएगा, 7, 7/3 फाइनली इसका आंसर आ गया। यानी लाइक फ्रैक्शन को हम बहुत ही सिंपल वे में करते हैं, जस्ट जो डिनोमिनेटर सेम होता है ऊपर नीचे में हमने 1 3 लिख दिया और ऊपर वाले नंबर को ऐड करके हम फाइनली हमारा आंसर आ गया 7/3। अब इसी तरीके से हम सेकेंड पार्ट को करेंगे। सेकेंड पार्ट में 3/2 प्लस 5/4। अब देखिए यहाँ पर जो डिनोमिनेटर है वो बिल्कुल डिफरेंट है। अगर डिफरेंट डिनोमिनेटर किसी भी फ्रैक्शन में होता है तो इसको हम अनलाइक फ्रैक्शन कहते हैं। अब अनलाइक फ्रैक्शन को ऐड करने का जो मेथड है वो 2 मेथड है। तो पहले मैं आपको फर्स्ट मेथड बताती हूँ। जैसे देखिए पहले मैं आपको एलसीएम लेकर के यानी ऐड करना सिखाती हूँ। देखिए 2 और 4 का अगर हम एलसीएम लेते हैं, 2 और 4 का
अब देखिए फर्स्ट 2 से हम लगाएंगे, 2 से दोनों ही नंबर कट हो रहा है। एलसीएम में जो रूल है एक बार में 2 नंबर कम से कम कट होनी चाहिए, तो 2 से दोनों ही कट हो रहा है, 2 1 जा 2 और 2 2 जा 4। अब नेक्स्ट नंबर से दोनों नंबर नहीं कट हो रहा था, अब जस्ट हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 इंटू 1 2 हो जाएगा और इंटू 2 2 2 जा 4 4 इसका फाइनली एलसीएम हो गया। अब 2 से हम क्या करेंगे, 4 को डिवाइड करेंगे तो कोसेंट हमारा 2 आ जाएगा। जो 2 कोसेंट आया उसको हम लिखेंगे और उसके साथ ऊपर वाले नंबर को मल्टीप्लाई कर देंगे हम, 2 इंटू 3, प्लस है तो प्लस डालेंगे, फिर से हम 4 को 4 से डिवाइड करेंगे तो कोसेंट हमारा 1 आ गया। अब 1 को क्या करना है, ऊपर वाले नंबर से जस्ट मल्टीप्लाई कर देना, 1 इंटू 5। अब हम इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 2 इंटू 3 6 प्लस 1 इंटू 5 5 अपॉन 4। अब 6 और 5 को हम ऐड करेंगे तो 11 आ गया, 11 अपॉन 4 इसका फाइनली आंसर आ गया। ये तो इसका फर्स्ट मेथड है। अब मैं आपको सेकेंड मेथड बताती हूँ। सेकेंड मेथड में ये है, जैसे इसका 3/2 जो फर्स्ट फ्रैक्शन है उसमें क्या करना है, सेकेंड फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देना है आपको फर्स्ट फ्रैक्शन में। ठीक, 3/2 इंटू 4 इंटू 4। देखिए हमने फर्स्ट फ्रैक्शन लिखा और जो सेकेंड फ्रैक्शन का जो डिनोमिनेटर 4 है उससे हमने ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया। यहाँ तक आपको समझ में आ गया। अब फिर से प्लस है तो प्लस हम लिखेंगे। अब 5/4 है, 5/4 है। अब क्या करना है, सेकेंड फ्रैक्शन में क्या करना है, जैसे इसका उल्टा, फर्स्ट वाले फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर से आपको ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देना है, 4 इंटू 2 इंटू 2। अब हम इसको मल्टीप्लाई करके लिखते हैं, 3 इंटू 4 12 अपॉन 2 इंटू 4 8 प्लस 5 इंटू 2 10 हो गया और अपॉन 4 इंटू 2 8। अब देखिए हमने फाइनली इसको लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लिया। किसी भी फ्रैक्शन, अगर चाहे वो अनलाइक में ही क्यों ना हो, उसको आपको लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना ही पड़ेगा, तभी जाकर के ये फाइनली ऐड होगा। अब क्या करेंगे, जस्ट हम इसको 8 है तो 18 लिख देंगे और ऊपर में 12 है, 12 और 10 को हम ऐड करके लिख देंगे, 12 प्लस 10 इक्वल टू, इसका आंसर आ गया 22 अपॉन 8। अब चाहे तो इसको आप कट भी कर सकते हैं। देखिए 2 कट, चूंकि ये सिंप्लीफाई हो रहा है, 2 4 जा 8 और 2 से डिवाइड करेंगे तो 11 आ गया, यानी 11/4। देखिए इस तरह से जो आप करते हैं ये किसी भी फ्रैक्शन में अप्लाइबल है, यानी आप अप्लाई कर सकते हैं, ये रूल एवरग्रीन है। अब देखिए जैसे इसको हमने ऐड करके जो हमारा फाइनली आंसर आया था वो 22/8 आया था। आपको इस रूल से अगर आप करते हैं तो आंसर आपको, यानी रिजल्ट जो है वो बिग आएगा, लेकिन आपको उसको सिंप्लीफाई करके लिख देना है। अगर हमने सिंप्लीफाई किया तो दोनों का ही आंसर सेम हो गया। अब आपको जो भी मेथड समझ में आए आप उस मेथड को फॉलो कर सकते हैं, लेकिन सीखना दोनों ही मेथड को है। अब देखिए, अब स्टार्टिंग के स्टूडेंट के लिए जो सेकेंड मेथड है वो बिल्कुल अच्छा मेथड है, यानी बिल्कुल सिंपल मेथड है। तो सेकेंड मेथड को मेरा जो ओपिनियन है, मैं कहूँगी कि सेकेंड मेथड को आप फॉलो करिए। अब इसी तरीके से हम थर्ड पार्ट को करेंगे। थर्ड पार्ट में 4 प्लस 6/7। अब 4 के नीचे नहीं कुछ है तो क्या है, 1 है। अब फिर से ये अनलाइक फ्रैक्शन है। अब अनलाइक फ्रैक्शन में मैंने आपको क्या रूल बताई थी, जो फर्स्ट वाले फ्रैक्शन है 4/1 है जैसे, तो सेकंड फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देना है। सेकंड फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर 7 है तो 1 इंटू 7 4 इंटू 7 प्लस 6/7 है, इसमें क्या कर देना है, जैसे इसका उल्टा, यानी फर्स्ट वाले फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर से आपको मल्टीप्लाई कर देना ऊपर नीचे, 7 इंटू 1 इंटू ऊपर में 6 इंटू 1 कर देंगे। अब 4 इंटू 7 28, 1 इंटू 7 7 हो जाएगा, प्लस 6 इंटू 1 6 और 7 इंटू 1 7 आ गया। अब देखिए फाइनली ये लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो गया। अब जस्ट हम इसको क्या कर देंगे, 7 और 28 और 6 को हम ऐड कर देंगे, 28 और 6 34 आ गया हमारा, यानी 34/7 हमारा आंसर आ गया। आप फर्स्ट मेथड से भी करेंगे तब भी इसका आंसर यही आएगा। ठीक, तो इस तरीके से हमने एडिशन देख लिया, किसी भी फ्रैक्शंस को कैसे ऐड करते हैं, चाहे इसके नीचे नहीं भी कुछ हो तो क्या होता है, 1 होता है। ये चीज आपको समझ होनी चाहिए। अब हम इसी तरीके से इसका सब्ट्रैक्शन देखेंगे। अब देखिए सब्ट्रैक्शन में भी मतलब ऊपर की तरह ही है जस्ट, लेकिन जैसे यहाँ पर हम ऐड करते थे
तो यहाँ पर सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, यानी माइनस का साइन आ जाएगा। अब देखिए मैं आपको वो भी करके दिखा ही देती हूँ। अब जैसे ये सब्ट्रैक्शन में भी क्या है हमारा, यानी लाइक फ्रैक्शन में है, तो जस्ट क्या करना है, 5 लिखना है, 5 है तो 1 5। अब 6 माइनस 2 लिख देना है। क्योंकि हम ऊपर में क्या करते थे, ऐड प्लस का साइन डालते थे, यहाँ पर हम माइनस का साइन डालेंगे। अब 6 में से 2 सब्ट्रैक्ट कर देंगे, 4/5। फाइनली इसका जो आंसर आ गया 4/5 इसका आंसर आ गया। तो देखिए ऊपर की तरह ही है, बिल्कुल सिंपल। अब सेकेंड पार्ट देखते हैं, 5/2 माइनस 7/3। अब देखिए ये भी यानी सब्ट्रैक्शन में भी अनलाइक फ्रैक्शंस है, तो जस्ट इसको आपको क्या करना है, लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना होगा। तो क्या करेंगे, 5/2 इंटू क्या कर देना है, सेकेंड फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करना है, माइनस 7/3 में फर्स्ट फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करना है, 2 इंटू 3 इंटू 2 7 इंटू 2। अब हम जस्ट 5 इंटू 3 मल्टीप्लाई करेंगे 15, 2 इंटू 3 6 हो जाएगा, माइनस 7 इंटू 2 14 और 3 इंटू 2 6। अब हम जस्ट सब्ट्रैक्ट कर देंगे, देखिए 6 है तो 6 लिखेंगे एज इट इज, और 15 में से 14 हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो इसका आंसर आ गया 1, यानी 1/6 इसका फाइनली क्या हो गया, आंसर आ गया। तो इस तरीके से हमने इसका सेकेंड पार्ट भी कर लिया। अब हम थर्ड पार्ट पर आ जाते हैं। थर्ड पार्ट में फिर से है 7 माइनस 3/2। अब 7 के नीचे नहीं कुछ है तो 1 हम डाल देंगे, ठीक। अब फिर से वही रूल से मुझे करना है। अब जस्ट हम फास्ट करेंगे इसको, 7/1 सेकेंड के डिनोमिनेटर से 2 है तो 2 से मल्टीप्लाई कर दिए, 1 इंटू 2 7 इंटू 2 माइनस 3/2 फर्स्ट के डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई कर देंगे, 1 इंटू 1 और 3, 7 इंटू 2 14 और 2 इंटू 1 2 माइनस 3 इंटू 1 3 और 2 इंटू 1 2। अब जस्ट हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे, 14 में से 3 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हो जाएगा 11 और डिनोमिनेटर दोनों में डिनोमिनेटर 2 है तो जस्ट 1 2 लिख देना। तो इस तरीके से इसका 11/2 आंसर आ गया। यानी फाइनली अगर अनलाइक फ्रैक्शन में भी है तो इसको लाइक फ्रैक्शन में आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा, तभी जाकर के ऐड और सब्ट्रैक्ट हो सकता है। तो इस तरीके से हमने एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ फ्रैक्शंस देख लिया।